हेलो स्टूडेंट। तो मैं हूं यादव निरपत और आपको आज हम लेकर आए हैं शेयर और लाभांश। क्या शेयर होता है, क्या लाभांश होता है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और बहुत आसान तरीका है, एकदम शॉर्ट, और आप ऐसे समझेंगे जैसे बिल्कुल इसमें कुछ भी ना हो। इस तरीके से आप उसको समझने वाले हैं। थोड़ा ध्यान लगाएं हमारे ऊपर, यानी जो हम बता रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान से दिमाग को कंसंट्रेट करके एक एक चीज को समझें। यदि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो फिर शेयर और लाभांश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आए देखें शेयर और लाभांश। शेयर क्या है? वर्तमान युग उद्योग प्रधान युग है। इसमें उद्योग के सफल संचालन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और उस पूंजी को एक व्यक्ति को जुटाने के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। अर्थात एक व्यक्ति इतनी सारी पूंजी खर्च नहीं कर सकता है। तो जितनी पूंजी वो खर्च कर सकता है और जितना उसे चाहिए लगाने के लिए, उस पूंजी में, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी को लगाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च होता है और 50 लाख रुपए उसके पास हैं, तो अब जो शेष 50 लाख रुपए और लगाता है उसकी वो हिस्सेदारी बांट देता है। और ये हिस्सेदारी में 50 लाख में जितने लोग सम्मिलित हो जाएंगे, कोई 10 लाख देगा, कोई 20 देगा, कोई 5 देगा, तो वो शेयर जो उसके भाग बने ये शेयर कहलाएंगे। और जो लोग 10 लाख, 20 लाख या 5 लाख दे करके उसमें शामिल होगा, वो शेयर धारक कहलाएगा। तो आइए इसको समझ लेते हैं। वर्तमान युग उद्योग प्रधान युग है। उद्योग के सफल संचालन हेतु पूंजी की आवश्यकता होती है। यह पूंजी कोई एक व्यक्ति खर्च करने में सक्षम नहीं होता, तो इसे छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। इन भागों को शेयर कहते हैं तथा इन्हें खरीदने वालों को शेयर धारक कहा जाता है। तो जैसा उसने बताया कि अब कभी पूछ देंगे आपको कि शेयर धारक क्या चीज है, तो शेयर धारक वो होता है जो किसी कंपनी के शेयर को खरीदता है। शेयर क्या होता है? किसी कंपनी के संचालन करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है उसमें से उसने कितनी पूंजी लगाई, वो उसका शेयर कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं अब इसकी अगली परिभाषा क्या है। लाभांश। लाभांश क्या होता है? किसी कंपनी में जो लाभांश होता है, किसी कंपनी में जो आपने लागत लगाई है तो उसके वास्तविक मूल्य पर जो लाभ मिलता है वो उसका लाभांश कहलाता है। लाभांश हमेशा वास्तविक मूल्य पर मिलता है बंधुओं। नहीं, कुछ चतुर चालाक लोग जो होते हैं वो बाजार मूल्य पर मांगने लग जाते हैं लाभांश। ऐसा नहीं हो सकता है और ना ये कभी साझेदारी भी सफल नहीं होती है। तो जो लाभांश मिलता है हमेशा किस पे मिलता है? वास्तविक मूल्य पे या अंकित मूल्य पर, वह लाभांश कहलाता है। लाभांश वास्तविक मूल्य पर मिलता है, ये आपने देख लिया। अब बाजार मूल्य क्या होता है? कोई भी शेयर आपने डाला है, कोई भी चीज आपने बनाई है, बनाने के बाद आपका जो लागत आई है, मान लीजिए किसी चीज को बनाने में 20,000 रुपए लागत आई, अब वो बाजार में जाकर के 22,500 की बिक रही है। तो ये जो बनने के बाद जो बाजार में उसका रेट है, जितने की वो बिक रही है, वो बाजार मूल्य हो सकता है 22,500 की भी बिके, या मार्केट में बहुत सारी चीजें, अन्य कंपनियों ने भी वही चीजें डाल दी तो हो सकता है कि वो 17,000 की बिके। तो जो बाजार में बिकेगी चीज वो उसका बाजार मूल्य कहलाता है। अब देखते हैं बाजार मूल्य में भी कुछ अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उनको क्या कहते हैं अलग अलग। देखिए पहले, यदि बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक है तो उसको हम प्रीमियम या अधिमूल्य कहते हैं। यदि बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य या अंकित मूल्य से कम है तो उसको हम अवमूल्य या बट्टा कहते हैं। यदि बाजार मूल्य अंकित मूल्य या वास्तविक मूल्य के बराबर है तो वो सममूल्य कहा जाता है। अब देखिए, इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं। आइए देखें, इसको रेस कर लें। जी
ये रेज करते हुए आराम से आपको जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनको बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। आप अगर एक बार समझ लेंगे तो फिर कहीं आपको समस्या आने वाली नहीं है। देख लीजिए पहली प्रॉब्लम क्या है। एक कंपनी के 20 रुपए वाले शेयर का बाजार मूल्य 19 रुपए 50 पैसे है, तो 2412.50 रुपए में 2412.50 रुपए में कितने शेयर मिलेंगे। तो अब देखिए यहां पे फर्स्ट का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो क्या है, एक शेयर का मूल्य, एक शेयर का मूल्य बराबर कितना है 20 रुपए, और उसका बाजार मूल्य कितना है, बाजार मूल्य बराबर 19.50 रुपए। ये तो उसका वास्तविक मूल्य, अंकित मूल्य है, ये बाजार मूल्य है। लागत या पूंजी, उसके पास पूंजी कितनी है 2412 रुपए 50 पैसे, इतनी पूंजी। अब वो बाजार में जब खरीद रहा है शेयर, बाजार में जब वो शेयर खरीदने पहुंच गया है और उस समय जो शेयर बिक रहा है मार्केट में, वो कितने का बिक रहा है बंधुओं, 19 रुपए 50 पैसे का। जब 19 रुपए 50 पैसे का वो शेयर बिक रहा है तो आप खरीदेंगे तो क्या 20 रुपए देंगे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं भाई जो 16 दूनी 8 करें, पढ़े लिखे हो होशियार, 16 से करें 1000। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जब बाजार में वही चीज 19.5 रुपए की मिल रही है तो हम 20 रुपए क्यों लेंगे। अर्थात अब हमें 19 रुपए 50 पैसे का ही वो शेयर मिलेगा जिसकी कीमत कितनी थी 20 रुपए। अब देखते हैं, इसलिए शेयरों की संख्या 2412.50 बटे, सॉरी इसकी कीमत 50 है, 30 है, 30 रही होगी, 30 करके देख लेते हैं, उसमें देखा नहीं है, 1930 रुपए है, तो यहाँ हम 19.30 लिख लेते हैं, 19.30। अब 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव काट दो, तो 24 12 50 193 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। अब इसको अगर हम कट करेंगे तो यहाँ आराम से, आप तो डीएलएड के स्टूडेंट हैं और 193 का भाग बड़े आराम से आप दे सकते हैं। नहीं दे पाएंगे तब भी हम बताएंगे, अभी हम बताते हैं। हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्हें ये लगता है कि सब कराया मिल जाए, हमें आराम से बैठे खाएं। तो चलो ठीक है, वो भी कर देते हैं। तो 193 का भाग देना है 24,125 में। 193 कम 193, 11 में से 3 गए 8, 14 में से 10 गए 4, अंक उतार लिया है 2 का। अब 2 बार चला जाएगा, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 एकम 2 रेख 3, 12 में से 6 गए 6, 8 में से 9 गए 9, और ये अंक उतार लिया है हमने 5 का। अब कितनी बार चला जाएगा, 5 बार 965 जो क्रॉस हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं शेयरों की संख्या बराबर 125, यानी इतनी पूंजी लगाने पर 125 शेयर प्राप्त होंगे आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। एक व्यक्ति 1250 रुपए की लागत लगाता है, 10 रुपए वाले शेयरों में लगाता है और वह 9 रुपए 50 पैसे के भाव में बेच देता है, तो उसे लाभ होगा या हानि होगी, और कितना होगा या कितनी होगी। आप समझ सकते हैं कि कोई शेयर की कीमत 10 रुपए में उसने उसको खरीदा है और खरीदने के बाद जब उसने बेचा है तो वो 9 रुपए 50 पैसे में बिका है, तो आप समझ सकते हैं उसको फायदा हुआ होगा या हानि हो गई होगी। अब देख लेते हैं कितने लोग उसमें होशियार हैं और कितने खबरदार हैं, कितने हमारी बात को सुन रहे हैं, कितने नहीं सुन रहे हैं। ना सुनने वालों को भी हम सलाह दे रहे हैं कि वो भी सुनने लग जाएं। ध्यान से इधर देखें, तो देखते हैं एक व्यक्ति 1250 रुपए की लागत लगाता है, 10 रुपए वाले शेयर खरीदता है। तो दूसरी प्रॉब्लम है,
एक 10 रुपए में आता है बराबर 1 शेयर। इसलिए 1 रुपए में कितने आएंगे? 1/10 शेयर। इसलिए कितने लगाए उसने? 1250। तो 1250/10 यानी 125 शेयर उसने खरीद लिए। अब चूंकि बिक्री मूल्य नहीं बोलते, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य बराबर है 9 रुपया 50 पैसा। इसलिए प्रत्येक शेयर पर हानि बराबर 0.50 रुपए। इसलिए कितने हैं? 125 शेयर। तो 125 गुणा 0.50 तो 62 रुपए 50 पैसे ये उसको हानि होगी, क्योंकि एक शेयर पर हानि कितने की आ रही है? प्रत्येक शेयर पर हानि आ रही है उसको 50 पैसे की। अब चूंकि शेयर कितने खरीदे उसने? 125। तो 125 शेयरों में 62 रुपए 50 पैसे की हानि होगी। इसी के साथ अब तीसरी समस्या है, उसको हम देखते हैं। तीसरी समस्या भी बहुत जल्द सॉर्ट आउट होने वाली है। तीसरी समस्या क्या है? एक कंपनी के 20 रुपए वाले शेयर 550 रुपए की प्रीमियम पर, एक कंपनी के 20 रुपए वाले शेयर 5.50 रुपए के प्रीमियम पर उपलब्ध हैं। तो 100 शेयर खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी? अब आप समझ सकते हैं, अभी हमने प्रीमियम की परिभाषा जस्ट बताई है इसके ठीक पहले कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम अर्थात हम उसको कहते हैं जो बाजार मूल्य होता है। तो बाजार मूल्य उसे कितने का मिल रहा है? 5 रुपए 50 पैसे का, जबकि वास्तविक कीमत जो एक शेयर की है वो 20 रुपए है। लेकिन जब वो खरीदेगा तो उसे 5 रुपए 50 पैसे अतिरिक्त देने होंगे, तो एक शेयर की कीमत 25 रुपए 50 पैसे बन जाती है। इस प्रकार से 100 शेयरों की कीमत हम बताते हैं आपको। चूंकि एक शेयर का वास्तविक मूल्य बराबर 20 रुपए। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम बराबर 5 रुपया 50 पैसा। इसलिए बाजार मूल्य बराबर कितना हुआ? 20 प्लस 5 रुपया 50 पैसा यानी 25 रुपया 50 पैसा। इसलिए 100 शेयरों की कीमत बराबर 25 रुपए 50 पैसे गुणा 100 बराबर 2550 रुपए। इसी के साथ तीनों प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हुई। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को शेयर और लाभांश के बारे में ठीक से समझ में आया होगा, और जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं वो हम और बता देंगे। हमें कमेंट के माध्यम से प्रॉब्लम्स मिली थी, तो 2 प्रॉब्लम्स ऊपर की थी, उसकी साफ फोटो नहीं दिख रही थी, इसलिए हमें उसमें पता नहीं चल पा रहा है, वो भी हम बता देंगे। और आप इसी आशा के साथ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।